हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, ये पूरी वीडियो सीरीज की लास्ट वीडियो है जहां पर मैंने आपके साथ अभी इससे पहले 3 वीडियोस में डिस्कस किया है कि आप अपने लिए अच्छे स्टॉक्स का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, मल्टी बैगर स्टॉक्स कैसे ढूंढते हैं, अपने पोर्टफोलियो को अच्छे स्टॉक्स कैसे गिफ्ट करते हैं, ऐसे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट करें जिनमें आप एश्योर्ड रहें कि इनमें कभी भी कोई घपला नहीं होगा, ये स्टॉक्स कभी बैंकरप्ट नहीं होंगे, ये कंपनी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और ये लॉन्ग टर्म में मुझे इन्फ्लेशन से भी बढ़िया रिटर्न देने वाली है। रादर इन्फ्लेशन से डबल ट्रिपल 4 टाइम्स तक के रिटर्न्स कंसिस्टेंटली प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों, ऐसी कंपनी ढूंढने के लिए कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए, लेकिन स्टिल ये काम इतना आसान भी नहीं है। इसीलिए मैंने इस 4 वीडियो सीरीज में आपके रिक्वेस्ट पे ये सारे टॉपिक कवर करे हैं। दोस्तों, ये वीडियो सीरीज की चौथी वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कौन कौन सी ऐसी रिटर्न मैट्रिक्स होती हैं कि इनको देखना भी बहुत जरूरी होता है। ना तो ये इनकम स्टेटमेंट को बिलोंग करती है, ना ये बैलेंस शीट को बिलोंग करती है, ना ये कैश फ्लो स्टेटमेंट को बिलोंग करती है। ये ओवरऑल कंपनी की हेल्थ बताती है, कंपनी की हेल्थ कैसी चल रही है, कंपनी अच्छी है, बुरी है, सस्ती है, महंगी है, अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर पा रही है, नहीं कर पा रही है। दोस्तों, ये सारी की सारी चीजें, ये कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक्स मुझे बताएंगे। ये वीडियो इस पूरी वीडियो सीरीज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो एक्सटेंशन है पिछली वीडियो की, जहां पर मैंने आपके साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट डिस्कस करी थी। तो दोस्तों, मैंने लास्ट टाइम भी बात बोली थी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और रिटर्न मैट्रिक्स ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, क्योंकि बहुत सारे घपले आपके इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में हो सकते हैं। मैनेजमेंट स्कैम कर सकता है, मैनेजमेंट आपको धोखा दे सकता है, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट्स या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट और ये मैट्रिक्स आपको कंफर्म करेंगी कि कंपनी रिटर्न्स जनरेट कर भी पा रही है, पैसा इकट्ठा कर भी पा रही है शेयर होल्डर के लिए या नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, कौन कौन सी है वो रेशियोज, आइए हम यहां पर डिस्कस करते हैं। अभी तक हमने 3 वीडियोस में इनकम स्टेटमेंट पढ़ी है और इनकम स्टेटमेंट की बेहतरीन फाइनेंशियल रेशियोज कौन कौन सी हो सकती हैं वो हमने डिस्कस करी है। बैलेंस शीट पढ़ी है, बैलेंस शीट की सबसे अच्छी फाइनेंशियल रेशियोज कौन सी हैं ये हमने डिस्कस करी है। कैश फ्लो स्टेटमेंट तो सबसे इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मैंने बार बार इस पूरी वीडियो सीरीज में बात रिपीट करी है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे अच्छी कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कौन सी होती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, आप कंपनी का घपला, कंपनी का स्कैम कैसे पकड़ सकते हैं, मैनेजमेंट आपको धोखा दे रहा है ये बात कैसे पता कर सकते हैं, ये आप कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू पता कर सकते हैं। एंड दोस्तों, ये वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे कुछ मैट्रिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको बताएंगे कंपनी परचेस करने लायक है भी या नहीं है, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपको नंबर्स तो बता सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन लेने में कुछ और बड़े पैरामीटर चाहिए होते हैं। तो ये है वो बड़ी होलिस्टिक पिक्चर जो आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएगी। तो दोस्तों, आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कभी लाइक कर दीजिए और मैं आपको स्कैनएक्स पे दिखाऊंगा कि रेशियोज कौन सी होती हैं, इन रेशियोज का मतलब क्या होता है और इनके क्या पैरामीटर होने चाहिए अच्छी कंपनी सिलेक्ट करने के लिए। तो यहां पर हम चलते हैं धन के स्क्रीनर पे, विच इज scanex.trade, जो धन का इनबिल्ट स्क्रीनर है और ये आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट रेशियोज, बहुत सारी इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स प्रोवाइड करता है। रादर कंपनी की पूरी होलिस्टिक पिक्चर आपको इसके एक पेज के थ्रू मिल जाती है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पर हम ओपन कर लेते हैं धन का स्क्रीनर। यहां पर देखिए, इन्फोसिस, गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, मारुति, एचएलवी, बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन अभी हमें स्क्रीनर बनाना है। देखिए, वैसे हमें स्क्रीनर नहीं बनाना है, हमें कुछ फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस करनी है। देखिए, सबसे पहली चीज, आप क्या चाहते हैं? आप अपने पोर्टफोलियो में ऐसी कंपनी चाहते हैं जो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न ना जनरेट कर रही हो, या फिर ऐसी कंपनी चाहते हैं जो शेयर होल्डर के लिए, मतलब आपके और मेरे लिए, रिटर्न जनरेट कर रही हो? ऑफ कोर्स आंसर हमें मालूम है। दोस्तों, आप मुझे बताइए कौन से माइंडसेट को आप बिलोंग करते हैं। एक कंपनी ऐसी है जो शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट नहीं कर रही है और आप इस पे बेट करना चाहेंगे कि अगले साल ये करेगी। दूसरा थॉट प्रोसेस, एक कंपनी लगातार शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट कर रही है, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं क्योंकि ये अगले साल भी करेगी। आप मुझे बताइए आप कौन सा थॉट प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक वो जिसने अभी तक रिटर्न जनरेट नहीं किया लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अब करेगी, या वो जो अभी तक करती आ रही है और आपकी एक्सपेक्टेशन है कि अब भी करेगी। दोस्तों, पहला थॉट प्रोसेस एज पर बुक्स एंड आल्सो आई एम कन्विंस्ड विद दिस थॉट प्रोसेस, पहला जो थॉट प्रोसेस है ये कसिनो वाला माइंडसेट है। दूसरा जो थॉट प्रोसेस है ये वॉरेन बफेट वाला माइंडसेट है। आप मुझे बताइए आप कौन से माइंडसेट को बिलोंग करते हैं। मैं बिलोंग करता हूं सेकंड वाले माइंडसेट को। तो यहां पर मुझे चाहिए ऐसी कंपनी जो अपने शेयर होल्डर के लिए रिटर्न्स जनरेट करती आ रही हो। शेयर होल्डर के लिए रिटर्न जनरेट करने का मतलब है कि एक कंपनी ने अपनी इक्विटी पे कितना रिटर्न जनरेट किया है। आप मुझे बताइए, अगर आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करते हैं, आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है? अप्रोक्सीमेटली 6, 7, 7.5, 8% के आसपास। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो कितनी रिटर्न की एक्सपेक्टेशन होती है? 10, 11, 12, 13% के आसपास। लेकिन इक्विटी मार्केट तो इन सबसे रिस्की है ना, तो आपकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन कितनी होनी चाहिए? दोस्तों, मैं यहां पर क्रिएट पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर हम आ जाते हैं न्यू स्क्रीन पे। हम स्क्रीन नहीं बना रहे, लेकिन हम पैरामीटर्स डाल के चेक करेंगे कितनी कंपनीज आ रही हैं। और यहां पर दोस्तों मैं पहला पैरामीटर डाल रहा हूं, रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर मेरी रिटर्न ऑन गोल्ड इज एक्सपेक्टेड टू बी 10 to 12%, तो रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी हायर देन 10 to 12%। तो यहां पर मैं कर देता हूं अप्लाई। तो मेरी कंपनी यहां पर कम से कम 15% का रिटर्न जनरेट करे। बट दोस्तों, 15% तो बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। आप चाहे तो इस नंबर को 20 के आसपास भी कर सकते हैं, लेकिन 15 तो कम से कम मैं रख के चल रहा हूं यहां पर। तो यहां पर कितनी कंपनीज ऐसी हैं जो 15% का आरओई जनरेट कर रही हैं? 2600 समथिंग में से लेस देन 1000 कंपनीज आर देयर जो 15% का आरओई जनरेट कर भी पा रही हैं। अब दोस्तों, मेरे लिए तो जनरेट कर रही हैं
अच्छी बात है, लेकिन क्या ये अपने बाकी स्टेक होल्डर्स के लिए कर रही हैं? अपने क्रेडिटर्स के लिए और अपने एम्प्लॉइज के लिए? एम्प्लॉइज के लिए रिटर्न जनरेट नहीं होता है, एम्प्लॉय को तो टाइम पे सैलरी मिलती रहे, ये कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है। लेकिन जो उनके क्रेडिटर्स हैं, जो उनके डेट को होल्ड कर रहे हैं, क्या उनके लिए अच्छा रिटर्न जनरेट कर पा रही है? तो यहां पर दोस्तों पैरामीटर डाल देते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपके एबिडा से या आपके एबिट से कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है दोनों स्टेक होल्डर्स के लिए, डेट होल्डर्स और इक्विटी होल्डर्स के लिए, दोनों के लिए मिला के कितना रिटर्न जनरेट हो रहा है। मैं कहता हूं कम से कम 20% के आसपास का तो होना ही चाहिए। और हमारे पास बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 764 कंपनीज, तो 2600 में से आपके पास बचती है सिर्फ 750 कंपनीज के आस। ऑफ कोर्स हम इनको सारी कंपनीज को नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हमने, आपको याद होगा, हमने इनकम स्टेटमेंट में भी कुछ कंपनीज निकाली थी, हमने बैलेंस शीट के थ्रू भी निकाली थी, हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू भी निकाली थी। तो ये सारे पैरामीटर्स को इवेंचुअली अपने मल्टी बैगर स्टॉक ढूंढने के लिए आप यहां पर डालने वाले हैं। हम तो एक एक करके फाइनेंशियल रेशियोज डिस्कस कर रहे हैं। अब दोस्तों यहां पर ये सारे पैरामीटर फुलफिल होने के बाद आप ये भी तो चाहेंगे कि आपकी कंपनी सस्ती ट्रेड हो रही हो। आप मुझे बताइए, आप कंपनी को अंडर वैल्यूड लेना चाहेंगे या फिर ओवर वैल्यूएशन के बाद लेना चाहेंगे? मुझे आपका आंसर मालूम है, आप चाहते हैं कि अच्छी कंपनी मिले लेकिन सस्ती मिले। हाँ, ये काम आसान नहीं होता, लेकिन कभी कभी पॉसिबल होता है। तो यहां पर हम पैरामीटर डाल देते हैं। आई एम वेरी श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि हमें डालना है पी रेशो लेस देन 30 या पी रेशो लेस देन 40। नहीं दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी बहुत सस्ती होनी चाहिए, बट मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी कंपनी अगर है, क्योंकि हम अच्छी कंपनी ढूंढ रहे हैं, दोस्तों अच्छी चीज सस्ती नहीं मिलती है, लेकिन अच्छी चीज बहुत महंगी हो ये भी तो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर डाल रहा हूं और ये एक नया कॉन्सेप्ट हो सकता है आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। मैं कहता हूं कि मेरी कंपनी का पी कुछ भी है, मैं समझ जाता हूं कि कुछ सेक्टर्स ओवर वैल्यूड रहेंगे, कुछ अंडर वैल्यूड रहेंगे। मैं बस ये कह रहा हूं कि मेरी कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल जो है वो अपने सेक्टर से बहुत ज्यादा ना हो। तो अगर मेरे सेक्टर का पी फॉर एग्जांपल 30 के आसपास का है, तो मेरा पी 70-80 के आसपास ना हो। मेरा पी 35-36 के आसपास हो, चलेगा। 32 के आसपास हो, चलेगा। 30 वाला पी मुझे 32 का मिल रहा है तो ठीक है, चलेगा। 33 मिल रहा है मुझे, चलेगा। तो पीई बाय सेक्टर पी लेस देन 1.2। अगर पी सस्ता मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने सेक्टर से बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मेरे सामने बचती हैं अप्रोक्सीमेटली 578 कंपनीज। हमने पहले भी कुछ रेशियोज डिस्कस करी हैं, हमने आज भी कुछ फाइनेंशियल मैट्रिक डिस्कस करी हैं। दोस्तों मेरा काम था आपको 360 डिग्री एंगल की एजुकेशन देना, नॉलेज प्रोवाइड करना। इनमें से कौन सी फाइनेंशियल रेशियोज आप रखेंगे और कौन सी बाहर करना चाहेंगे, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूं। दोस्तों मेरा पर्पस आपको रिकमेंडेशन देने का बिल्कुल नहीं था, मेरा पर्पस आपको अपनी फाइनेंशियल रेशियोज देने का भी बिल्कुल नहीं था। मैंने ऑल्दो आपको अपनी सारी फाइनेंशियल रेशियोज बताई हैं, लेकिन इनमें से आपको कौन सी फाइनेंशियल रेशियो सूट करती है वो आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि आपका रिस्क एपेटाइट और मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है। हमने इसी स्टेटमेंट से अपनी इस वीडियो सीरीज की शुरुआत करी थी और इसी स्टेटमेंट से हम इस वीडियो सीरीज को आज एंड कर रहे हैं। दोस्तों आई होप आपको ये पूरी वीडियो सीरीज समझ में आई होगी, मजा आया होगा, इंटरेस्टिंग लगी होगी। मैंने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट और कुछ इंपॉर्टेंट रिटर्न मैट्रिक्स, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस करी हैं, बहुत दिल से डिस्कस करी हैं। दोस्तों इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा, वो दोस्त जो जेन्युइन नॉलेज सीकर है। मेरा पर्पस आपको एजुकेट करने का है कि आपको कभी मेरी जरूरत ही ना पड़े, आप अपने लिए अच्छी फाइनेंशियल रेशियोज खुद ब खुद ढूंढ पाए। आई होप मैं इस मिशन में सक्सेसफुल हुआ होऊंगा। अगर हाँ तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों अगली वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए, म्यूचुअल फंड्स, एसटीपी, एसआईपी, रिटायरमेंट, कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.